लेकिन राम जी कब आए, कौन से युग में आए? बोलो बोलो बोलो। त्रेता युग में। कौन से युग में? अरे बोलिए भैया, कि तुम्हारे सामने भय ना जी। कौन से युग में भय? त्रेता युग। अच्छा महाराज जी, त्रेता युग ही क्यों चुना राम जी ने? द्वापर चुनते, सतयुग चुनते, कलयुग चुनते, त्रेता ही क्यों चुना? देव हैं तीन प्रमुख, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों के तत्व हैं राम, तीनों का सार है राम। तो प्रमुख देव तीन, और तीन की संख्या से होता है त्रेता। तो तीनों का सार बनकर के त्रेता युग में प्रभु प्रकट हुए हैं। अच्छा, त्रेता युग में ही क्यों प्रकट भय? वेद के 3 कांड हैं। वेद के 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड। तीनों कांड की स्थापना के लिए और भक्ति को स्थापित करने के लिए प्रभु राम जी प्रकट त्रेता युग में भय हैं। त्रेता युग में ही क्यों राम जी प्रकट भय? कारण क्या है? त्रेता युग में भगवान इसलिए प्रकट भय कि देखो, त्रेता में 3 का अंक आता है और रघुनाथ जी के साथ में तीनों लोकों का यश छिपा है। पृथ्वी, आकाश और पाताल। पृथ्वी से सीता जी, आकाश में स्वयं और पाताल से शेषावतार लक्ष्मण जी। इसलिए तीनों लोकों में भक्ति की महिमा को जगाने के लिए प्रभु श्री राम जी कौन से युग में प्रकट भय? बोलो बोलो बोलो। लेकिन त्रेता युग में ही क्यों प्रकट भय? अथवा सुनिए, आज का ही विचार है हनुमान जी की प्रेरणा से, बहुत अच्छा भाव आया है। आहा, त्रेता युग में ही राम जी प्रकट क्यों भय? देव, दानुज, देव, दानव और मानव, ये भी 3 होते हैं। इन तीनों का उद्धार करने के लिए राम जी प्रकट भय, इसलिए त्रेता युग में भय हैं। और जब भय भय प्रकट तो हम गाते भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितका। राम जी त्रेता युग में तो प्रकट हो गए, पर अयोध्या को ही क्यों चुना? अब ये प्रश्न उठता है। अयोध्या का मतलब अयुद्ध, जहां युद्ध का कोई उदाहरण ना हो। युद्ध का मतलब जहां राजपाट पाने के लिए आपस में लड़े नहीं, जहां छोड़ने की महिमा हो। राम जी ने राजपाट भरत के लिए त्याग दिया और भरत ने राम की पादुका के लिए त्याग दिया। इसलिए राम जी कहां प्रकट भय? बोलो बोलो बोलो। अयोध्या में। कहां प्रकट भय? अयोध्या में प्रकट भय। अवध का मतलब अहिंसा की भूमि, आवध, जहां कोई वध ना हो। अच्छा, भगवान ने कौन सा महीना लिया? चैत्र माह। कौन सा महीना? चैत्र माह में कौन सी तिथि को? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। गाइए गाइए। मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।
प्रश्न उठ रहा कि राम जी नवमी को ही क्यों आए, दसवीं को आते, अष्टमी को आ जाते, नवमी को ही क्यों आए। 9 का अंक है पूर्ण अंक। कौन सा अंक? अच्छा पूछिए कैसे? तो पहाड़ा आता है आपको, पढ़िए। 9 दूनी 18, 8 और 1, 9 तिया 27, 7 और 2 9 चौको 36, 3 और 6 9 पच्चे 45, 5 और 4 9 छक्के 54, 5 और 4 9 सत्ते 63, तो 6 और 3 9 अट्ठे 72, 7 और 2 9 नंबर 81, 8 और 1 9 दम्बा 0 हटाओ सो फिर लो। अब जरा 8 का पढ़ लो। 8 दूनी 6 और 1 7 हो गया। ये 8 नहीं भैया। तो राम जी कौन सी तिथि को आए? 9। नवमी को क्यों आए? क्योंकि ये ना घटती है ना बढ़ती है, ये किसी से कटती ही नहीं। ये ब्रह्म है, ये ना घटते हैं ना बढ़ते हैं ना किसी से भगते हैं। ये तो सनातन का झंडा गाड़ करके ही मानते हैं। इसलिए राम जी नवमी तिथि मधुमास नवमी तिथि को भगवान रघुनंदन राम प्रकट भये। लेकिन दिन कौन सा चुना? भौम दिवस। भगवान ने जो दिन चुना वो बड़ा प्यारा दिन। कौन सा दिन? मंगलवार का दिन राम जी ने चुना। अरे राम जी ने मंगलवार का दिन क्यों चुना? भैया राम जी ने अवतार लेने भर के लिए मंगल नहीं चुना, भक्तों का कल्याण करने के लिए ही मंगलवार का दिन चुना है। इसलिए राम जी मंगल भवन अमंगल, इनका नाम भी मंगल है। नाम जपत मंगल दिशि 10 हूं, ऐसा रामायण में वर्णन आया है। और भैया इनका नाम मंगल है, इनकी कथा मंगल है, इनका घर मंगल है और इनका धाम मंगल है, इनका ग्राम मंगल है, इनका अवतार का दिन भी मंगल है, इनका रूप भी मंगल है और इनकी कथा भी मंगल है। इसलिए मंगल भवन अमंगल, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल। त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी, बोला त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब आप कहोगे गुरुजी नाम मंगल तो ठीक है, रूप मंगल तो ठीक है, दिन अवतार का मंगलवार तो ठीक है, इनकी कथा कैसे मंगल है? पॉसिबल नहीं समझ आ रही है। ठटरी के बरे ये कथा और ज्यादा मंगल है। कैसे? फैक्ट सहित बताइए तो सुनिए। जिनकी कथा सबरी की उन्नति से हो, सबरी के मान बढ़ाने से हो, निषाद राज को मित्र बनाने से हो, केवट के पास जाकर चरण धुलवाने से जिनकी कथा प्रारंभ होती हो, ऐसे राम की कथा मंगल नहीं होगी तो क्या होगी? जो बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाएं,
जिनको कोई जानता नहीं, मानता नहीं, जो भेदभाव और जाति पात की धारा में बह जाते बेचारे, वो बेचारे भक्तों को भी जो राम अपने गले से लगा लें, ऐसे प्रभु श्री राम का चरित्र मंगल नहीं होगा तो किसका चरित्र मंगल होगा? फिर कौन मंगलमय होगा? इसलिए मंगल भवन इसलिए राम जी की कथा मंगलमयी है। राम जी स्वयं मंगलमय हैं, बड़े ही दयालु हैं राम जी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहे अदालत तुम्हारी। भगवान का स्वभाव मंगल। मेरे प्रिय श्रोताओ, मेरी आत्माओं, बुरा ना मानना, सच बात बोले, संत और ग्रंथ दोनों भगवान तक पहुंचाने का उपाय है।